कि सूरज हर समय पूरब से उगता है और जब सूरज उगता है तो एक नया सवेरा देके जाता है। बिहार से जो परिवर्तन की लौ चलेगी, पूरे देश में परिवर्तन होगा और आने वाले समय में आपको दिल्ली के अंदर भी नई सरकार देखने को मिलेगी। उससे दो चीज़ों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो क्या है कि हम लोग एग्री बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन पे सबसे बड़ा काम हो रहा है। इससे दो काम होगा। एक तो क्या है, बिहार में उद्योग लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, किसानों के उत्पाद का मूल्य दोगुना मिलेगा। तीसरा चीज़ क्या होगा, जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा वही इथेनॉल भारत के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को भी कम करेगा। तो हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस प्रकार से उद्योग धंधों को लगा रही है, इससे बेरोजगारी तो खत्म हो, मतलब गुजरात से भी बढ़िया क्या नाम है यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगेंगी कुल मिला के, ये कहा जाए। देखिए, हम लोग गुजरात मॉडल को टोटली रिजेक्ट करते हैं। गुजरात में जिस प्रकार से 2002 में सामाजिक दंगे हुए, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि 2005 में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, पूरे बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ और हम लोग सामाजिक प्रेम और सौहार्द से रहते हैं, सर्वधर्म समभाव की बातों को समझते हैं और सभी लोगों का सम्मान होता है। गुजरात की बात है, आज देख लीजिए कि देश के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो गुजरात में जा कर के उन्होंने कहा कि गुजरात की सरकार को राष्ट्र धर्म की मानना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार का स्टेटमेंट दे कि यहाँ राष्ट्र धर्म का अवहेलना हुआ है, उस राज्य के बारे में क्या कहेंगे। जिस प्रकार से गुजरात कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है, वहाँ का जो औद्योगिक स्थिति है, हम आने वाले समय में बिहार उसको भी बीट करेगा, हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। पैदल मार्च शुरू किया है, तो क्या लगता है कि बिहार में यह प्रभावशाली होगा और मौजूदा सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, 2 अक्टूबर चूँकि हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है, वो बहुत ही पवित्र दिन है। हम लोगों की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, गांधी लोहिया जयप्रकाश जननायक के सपनों का पार्टी। जेडीयू और आरजेडी जिस तरह गठबंधन में आई है, जो इनका रुख है वो परवान चढ़ रहा है। इसी बीच में एक और नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो नाम है प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर की राजनीति भी बिहार में सक्रिय हो रही है। उनका कहना है कि मैंने बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी दी, बंगाल में ममता दीदी को कुर्सी दी, केंद्र में नीतीश कुमार को कुर्सी दी, तो अब वो अपने लिए कुर्सी खोज रहे हैं। इनके बारे में सर क्या कहेंगे? एक चीज़ आप समझते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी का जो दावा है, अगर हम उसको तरीके से देखें तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है। कोई आदमी इस लोकतंत्र के अंदर किसी को कोई कुर्सी देता नहीं। पीछे से राजनीति करते थे। इस बात को सुन के ही हमें बड़ा मतलब दुख हो रहा है कि जिसको वो राजनीति का, वो आज तक इसका मतलब नहीं समझते हैं। राजनीति का मतलब होता है सेवा। लेकिन आपने सुना होगा कि जिस सरकार में नरेंद्र भाई मोदी के लिए काम किए, उसके लिए वो अकूत संपत्ति लिए, धन लिया। ममता बनर्जी के लिए काम किया, वहाँ भी उन्होंने पैसा लिया। अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया, उन्होंने वहाँ भी बहुत पैसा लिया। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। उन्होंने राजनीति नहीं, सिर्फ धन उगाही का एक बहुत बड़ा एक कंपनी और अड्डा बना रखा था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार की धरती है। ये गौतम बुद्ध, गुरु नानक, गोविंद सिंह, चाणक्य, सम्राट अशोक, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनकी धरती रही है। और यहाँ से 1974 के आंदोलन, छात्र आंदोलन को जो हवा दिए थे हम लोगों के आदर्श पुरुष लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने देश के अंदर उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी उसके विरोध में छात्र आंदोलन को देश के अंदर परिवर्तन का सूत्रधार बना दिया। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि आज जो केंद्र की सरकार है वो निश्चित रूप से चंद गिने चुने लोगों की सरकार है। ये बात अब जो है गांव के चौक चौराहों तक गिनती होने लगी है। ये सरकार के दिन अब लद गए। अब बिहार जो है भारत के भौगोलिक स्थिति में पूर्वोत्तर का। नमस्कार, गांधी के सपनों के भारत में हमारी यात्रा पहुंची है मोरबा विधानसभा।
और यहाँ पर पूर्व विधायक और लोकप्रिय नेता जनता दल यूनाइटेड के विद्यासागर निषाद जी हैं। इनका 20 सालों का राजनीतिक करियर रहा है। राष्ट्रीय सचिव भी हैं पार्टी में और मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। उनसे हम बात करेंगे, कुछ पार्टी के ऊपर कुछ विशेष चर्चा होगा। सबसे पहले सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, नीतीश कुमार के साथ अभी तेजस्वी जी भी हैं, यानी कि जेडीयू और आरजेडी की सरकार है। तो इस सरकार में आप लोग, नेता लोग कैसे देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी। बिहार में बहुत दिनों के बाद जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी आशा भरी नज़रों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखते हैं। और जब से महागठबंधन की सरकार हुई है, तब से जो गरीब गुरुओं का विश्वास था वो और बढ़ा है। और जिस प्रकार से बिहार के अंदर काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, पूरे बिहार के अंदर एक बड़ा अच्छा सा माहौल है और हम लोग बहुत इसको अच्छा मानते हैं। पूरे जितने भी काम काज हो रहे हैं, इससे पूरे देश में संदेश जा रहा है कि बिहार के अंदर जो भी समाजवादी धरों की जो दो टुकड़े हो रखे थे, वो सब एक जगह हुए हैं। इससे बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सर। सर, कहीं ना कहीं हर रोज़ आजकल एक खबर आ रही है कि विभिन्न पार्टियों के राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ते हैं, उनका मूवमेंट जेडीयू और आरजेडी की तरफ हो रहे हैं, लोग सक्रिय हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे पार्टी को मजबूती मिल रही है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर जो पहले माहौल था, राजनीतिक माहौल, उसमें जो भी लोग थे, जो राजनीतिक कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, एमएलए, एमपी, जितने भी लोग थे, इन सब लोगों के चूँकि दो प्लेटफॉर्म पे होने के कारण इन लोगों का विचार अलग अलग था। लेकिन जब से महागठबंधन हुई है और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी जो सरकार बनाए हैं, उसके बाद एक बहुत ही सकारात्मक माहौल जो पैदा हुआ है, उससे पंचायत से लेके और ज़िला तक, और ज़िला से लेके बिहार के हर मतलब पटना तक, बहुत ही एक ऐसा राजनीतिक माहौल है कि आने वाले समय में जो आपको लगता होगा कि जो देश की राजनीति में बिहार जो है परिवर्तन का सूत्रधार होगा। क्योंकि जो सामाजिक धड़े थे, सब संगठित होकर के जब काम करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिहार की धरती है। ये गौतम बुद्ध, गुरु नानक, गोविंद सिंह, चाणक्य, सम्राट अशोक, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इनकी धरती रही है। और यहाँ से 1974 के आंदोलन, छात्र आंदोलन को जो हवा दिए थे हम लोगों के आदर्श पुरुष लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने देश के अंदर उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी उसके विरोध में छात्र आंदोलन को देश के अंदर परिवर्तन का सूत्रधार बना दिया। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि आज जो केंद्र की सरकार है, वो निश्चित रूप से चंद गिने चुने लोगों की सरकार है। ये बात अब जो है गांव के चौक चौराहों तक गिनती होने लगी है। ये सरकार के दिन अब लद गए। अब बिहार जो है भारत के भौगोलिक स्थिति में पूर्वोत्तर का राज्य माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि सूरज हर समय पूरब से उगता है, और जब सूरज उगता है तो एक नया सवेरा देके जाता है। बिहार से जो परिवर्तन की लौ चलेगी, पूरे देश में परिवर्तन होगा और आने वाले समय में आपको दिल्ली के अंदर भी नई सरकार देखने को मिलेगी। जेडीयू और आरजेडी जिस तरह गठबंधन में आई है, जो इनका रुख है वो परवान चढ़ रहा है। इसी बीच में एक और नाम उभर कर सामने आ रहा है, वो नाम है प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर की राजनीति भी बिहार में सक्रिय हो रही है। उनका कहना है कि मैंने बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी दी, बंगाल में ममता दीदी को कुर्सी दी, केंद्र में नीतीश कुमार को कुर्सी दी, तो अब वो अपने लिए कुर्सी खोज रहे हैं। इनके बारे में सर क्या कहेंगे? एक चीज़ आप समझते हैं कि जो प्रशांत किशोर जी का जो दावा है, अगर हम उसको तरीके से देखें तो एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है। कोई आदमी इस लोकतंत्र के अंदर किसी को कोई कुर्सी देता नहीं है। जो आदमी किसी राज्य में एक वोट गिराने की हैसियत नहीं रखता है, आपने जिन राज्यों की बात कही है, बंगाल की बात कही है, आपने दिल्ली की बात कही है, आपने पंजाब की बात कही है, इन राज्यों में प्रशांत किशोर का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और इन राज्य में, जिस राज्य में
लोग एक वोट नहीं गिरा सकते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री या एक एमएलए या एक वार्ड के किसी काउंसलर को जो नहीं चुन सकता है, वो राज्य के मुख्यमंत्री को कैसे चुनेगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। लोग जो वहाँ की जनता है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने अमूल्य वोट दे करके अपने लोकप्रिय सरकार को चुना है। और धन्यवाद उस बात के लिए कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की मजबूती को समझा है, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में लोगों की जो मत है उसमें जो बहुलता आती है उसी की सरकार बनती है। जिन जगहों की बात किया उन्होंने, और ख़ासकर जो बोले कि मैं बिहार में मैंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए मैं पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले जो 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय प्रशांत किशोर का हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नाम कोई नहीं सुनता था। उस समय शायद वो किसी सर्विस में थे। 2010 में जो तत्कालीन सरकार चुनाव हुआ और उसके बाद सरकार बनी, उसमें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई। 2015 में महागठबंधन की सरकार थी जिसके नेता नीतीश कुमार जी थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष सदानंद बाबू, बाकी तमाम लोगों का जो परिश्रम है और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने जो परिश्रम किया, सब लोगों के परिश्रम से, और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की जनता को, जिन्होंने सामाजिक धैर्य के ऐसी शक्ति को एकजुट होते हुए देखा और प्रचंड बहुमत के साथ 178 सीट दिया और उसके बाद सरकार बनी। प्रशांत किशोर तो शायद हम समझते हैं उस समय अपना वोट भी गिराए कि नहीं गिराए ये उन खुद ही जानते होंगे। सरकार बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ये बात सिर्फ जुमले। एक्चुअली हम लोग, आप समझ लीजिए कि हम लोग जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मैं चूँकि मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के संगठन का काम देखता हूँ मध्य प्रदेश में, तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हम लोगों के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनका काम में विश्वास है, इनका काम बोलता है। और जो आदमी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, आदमी जो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ऐसा कोई समाज नहीं है जो कि, ऐसा कोई घर नहीं है जो कि सरकार की किसी भी योजना से अधूरा रहा हो। सब लोगों को बिहार के अंदर जो रोज़गार है, बिजली है, सड़क है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, सब सेक्टर में काम हुआ, पर्यटन में काम हुआ है, सब जगह काम हुआ है, बिजली में काम हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि देश की जो केंद्र की सरकार है, ऐसे बहुत सारी योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जो उन्होंने जिन योजनाओं को अपने बिहार राज्य के लिए लागू किया था, वो योजना इतनी कारगर हुई कि बाद में केंद्र की सरकार ने उसको एडॉप्ट किया। जिस प्रकार से आप देख लीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका, इस जीविका को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में लागू किया था और जब जीविका की सफलता को देखने के बाद केंद्र की सरकार ने इसी जीविका के सारे फॉर्मूले को उठा के और केंद्र में इस योजना को आजीविका के नाम से चलाया। आप यहीं देखिए, हर घर नल का जल जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ताकि बिहार की जनता को स्वच्छ, शुद्ध और अच्छा पानी का पीने को मिले और वो हर घर को मिले। हर घर नल का जल का मतलब है कि ऐसा कोई घर नहीं हो जहाँ पे शुद्ध पानी पेयजल नहीं हो, सबको अच्छी पीने के पानी मिले। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हर घर को नल जल लागू किया और यह योजना पूरे देश में नहीं, यूएनओ तक इसको सराहा गया। और इस योजना की सफलता को देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस योजना को, भारत सरकार की तरफ से इस योजना को एडॉप्ट किया और पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया, जो कि अभी भी अधूरा है। किसी भी राज्य को तरीके से ये लोग भेदभाव करके पैसा देते नहीं हैं और हम लोगों के बिहार के साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है। हम लोग समझते हैं कि जितना भी यहाँ विकास हो रहा है 100% नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी जी के कुशल निर्देशन में विकास हो रहा है। हम लोग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके अच्छे कार्यकाल और अच्छे विकास के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। सर, लाइन जैसी समस्या तो है बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या आने वाले समय में फैक्ट्रियां वगैरह भी यहाँ लगेंगी? सरकार उस पर कुछ काम कर रही है या नहीं? अभी आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पे जिस प्रकार से उद्योग मंत्रालय काम कर रहा है और इसके बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे। सबसे पहले हम लोग जिस सेक्टर पे काम कर रहे हैं उससे दो चीज़ों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक तो क्या है कि हम लोग एग्री बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन पे सबसे बड़ा काम हो रहा है। इससे दो काम होगा। एक तो क्या है, बिहार में उद्योग लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, किसानों के उत्पाद का मूल्य दोगुना मिलेगा। तीसरा चीज़ क्या होगा, जो इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा वही इथेनॉल भारत के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को भी कम करेगा। तो हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस प्रकार से उद्योग धंधों को लगा रही है, इससे बेरोजगारी तो खत्म होगी ही, यहाँ पर जो दूरगामी परिणाम होंगे उससे आपको लगेगा कि राज्य ही नहीं पूरे देश के अंदर प्रदूषण भी कम होगा और किसानों के उत्पाद की भी अच्छे दाम मिलेंगे। और उद्योग की तो आने वाले समय में आप देखते जाइए, पूरा बिहार 4 लाइन और 6 लाइन से लेके सब लोगों की आपूर्ति हो रही है। निश्चित रूप से बिहार एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, यहाँ की जनसंख्या बहुत है। तो ऐसे में लोग जो बाहर पहले जाते थे अभी जाना कम होगा और आने वाले समय में पूरे सभी लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। ऐसी हम लोगों की सरकार की पूरी परिकल्पना है और उस पर सरकार काम कर रही है। मतलब गुजरात से भी बढ़िया क्या नाम है यहाँ फैक्ट्रियां वगैरह लगेंगी, कुल मिला के ये कहा जाए? देखिए, हम लोग गुजरात मॉडल को टोटली रिजेक्ट करते हैं। गुजरात में जिस प्रकार से 2002 में सामाजिक दंगे हुए, आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि 2005 में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, पूरे बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ और हम लोग सामाजिक प्रेम और सौहार्द से रहते हैं, सर्वधर्म समभाव की बातों को समझते हैं और सभी लोगों का सम्मान होता है। गुजरात की बात है, आज देख लीजिए कि देश के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो गुजरात में जा कर के उन्होंने कहा कि गुजरात की सरकार को राष्ट्र धर्म की मानना चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार का स्टेटमेंट दे कि यहाँ राष्ट्र धर्म का अवहेलना हुआ है, उस राज्य के बारे में क्या कहेंगे। जिस प्रकार से गुजरात कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है, वहाँ का जो औद्योगिक स्थिति है, हम आने वाले समय में बिहार उसको भी बीट करेगा, हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। पैदल मार्च शुरू किया है, तो क्या लगता है कि बिहार में यह प्रभावशाली होगा और मौजूदा सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, 2 अक्टूबर चूँकि हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है, वो बहुत ही पवित्र दिन है। हम लोगों की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, गांधी लोहिया जयप्रकाश जननायक के सपनों का पार्टी है। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि 2 अक्टूबर से उन्होंने जो पदयात्रा शुरू किया है, उसमें सिर्फ फोटो लगा देने से काम नहीं होता है। उनके विचारों को धरातल पर उतारने का जो काम हम लोगों के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी वो प्रशांत किशोर जी बराबर आलोचना कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार से बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता हर स्थिति में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और बिहार की धरती है, लोगों का एक मतलब मुहावरा भी है, ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला धरती है। तो प्रशांत किशोर जिन चीज़ों के लिए यहाँ आए हैं, उनका सपना यहाँ पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता अपने उज्जवल भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के नेतृत्व में फिर से पुनः सरकार बनाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम पर्दे के पीछे से राजनीति करते थे, लेकिन अभी वो पश्चिमी चंपारण से जो ब्यूल उन्होंने फूका है, वो 3 मुद्दे लेके बात कर रहे हैं। एक, शिक्षा की स्थिति जो है वो काफ़ी दैनिक बता रहे हैं वहाँ पश्चिमी चंपारण। रोजगार के बारे में बता रहे हैं कि हम यहाँ फैक्ट्री लगवाएंगे
और जो लोग प्लान करके जाते हैं अदर अदर स्टेटों में, यहाँ समस्या दूर करेंगे हम बिहार के अंदर। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, प्रशांत किशोर जो पहले आपने प्रश्न किया है कि वो पर्दे के पीछे से राजनीति करते थे, इस बात को सुन के ही हमें बड़ा मतलब दुख हो रहा है कि जिसको वो राजनीति का वो आज तक इसका मतलब नहीं समझते हैं। राजनीति का मतलब होता है सेवा। लेकिन आपने सुना होगा कि जिस सरकार में नरेंद्र भाई मोदी के लिए काम किए, उसके लिए वो अकूत संपत्ति लिए, धन लिया। ममता बनर्जी के लिए काम किया, वहाँ भी उन्होंने पैसा लिया। अरविंद केजरीवाल के लिए काम किया, उन्होंने वहाँ भी बहुत पैसा लिया। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, उन्होंने राजनीति नहीं सिर्फ धन उगाही का एक बहुत बड़ा एक कंपनी और अड्डा बना रखा था, जिसके सिद्धांत में है राजनीति सेवा नहीं मेवा के तरह ये यूज करते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की जनता जो है इनको सबक सिखाएगी। बिहार एक गांधी के कर्म भूमि रही है, लोहिया जयप्रकाश के सपनों का ये बिहार रहा है। यहाँ पर निश्चित रूप से राजनीति को सेवा मानने वाले लोगों को ही जगह मिलती है। प्रशांत किशोर का इस बिहार में कहीं जगह नहीं। आने वाले समय में आपको लगेगा और देखिएगा आप कि निश्चित रूप से बिहार की जनता उनको रिजेक्ट करके वापस भेजेगी। सर, 2 अक्टूबर पैदल मार्च शुरू किया है, तो क्या लगता है कि बिहार में यह प्रभावशाली होगा और मौजूदा सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, 2 अक्टूबर चूँकि हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है, वो बहुत ही पवित्र दिन है। हम लोगों की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, गांधी लोहिया जयप्रकाश जननायक के सपनों का पार्टी है। हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि 2 अक्टूबर से उन्होंने जो पदयात्रा शुरू किया है, उसमें सिर्फ फोटो लगा देने से काम नहीं होता है। उनके विचारों को धरातल पर उतारने का जो काम हम लोगों के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी वो प्रशांत किशोर जी बराबर आलोचना कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे प्रशांत किशोर जी जिस प्रकार से बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता हर स्थिति में उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और बिहार की धरती है। लोगों का एक मतलब मुहावरा भी है, ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला धरती है। तो प्रशांत किशोर जिन चीज़ों के लिए यहाँ आए हैं, उनका सपना यहाँ पूरा होने वाला नहीं है। बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता अपने उज्जवल भविष्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के नेतृत्व में फिर से पुनः सरकार बनाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।